रासायनिक अभिक्रिया और कौशिक बाबू आपका समीकरण चैप्टर है विज्ञान 10 क्लास के पहले का चैप्टर, विज्ञान के पहले चैप्टर। सबसे आसान टॉपिक में हमने समझ चल जाए। सबसे पहले और प्लस में O2 इक्वल टू C प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाए CO2 और Mg प्लस में O2 बराबर क्या हो गए MgO। इस सब के हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन वेलकम बच्चों, मैं राहुल कुमार आपके बीच आ गए एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम जेसी सेंटर है। बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले क्लास सबसे पहले आप ही ज्वाइन करें। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और कौशिक बाबू आपका समीकरण चैप्टर है विज्ञान 10 क्लास के पहले का चैप्टर, विज्ञान के पहले चैप्टर। सबसे आसान टॉपिक में हमने समझ चल जाए। सबसे पहले 30 को तत्व के नाम याद करे पड़ी। 30 को तत्व के नाम अगर ना याद रही, तत्व के अगर नाम न याद हुई तब दिक्कत करी। याद रखना सब, जब तत्व के नाम याद हो जाए नो तो पहले का चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, हद से ज़्यादा आसान हो जाएगा। मत पेज पलट, मत पेज पलट, डिस्टर्ब कर बस बाबू पीट दें बहुत से। ध्यान से देखिएगा लोग, हम लोग का पहले का चैप्टर पहले सबसे पहले हम लोग नाम का अर्थ समझेंगे कि नाम का बोल रहा है और इसका अर्थ कैसे होगा। सबसे पहले का जो हम लोग का टॉपिक है इस क्लास का बनेगा अभिक्रिया। लग लो, सोच ले अभी। याद करो ये है H2 प्लस में है O2 इक्वल टू हम लोग का बनकर तैयार होगा H2। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मान रहे हैं कि हम घर में सब्जी बनाना चाहते हैं, तो सब्जी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले गैस बारेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आलू प्याज जौन भी होगा जिसको बनाना होगा क्या करेंगे, उसको काटेंगे ना। सबसे पहले ध्यान से समझते जाइएगा लोग, उसको काटे, तेल लाएंगे, मरचा लाएंगे, गैस को बारेंगे, उस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म होगा, तेल डालेंगे, मतलब अलग अलग चीज मिला। अब उसको गर्म करेंगे, मतलब हीट होगा, और हीट होने के बाद एक समय ऐसा नहीं कि सब्जी बन के क्या हो जाए तैयार। घर बने खातिर मसाला बनेला, तो मसाला क्या बनता है थोड़ा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं बालू डालते हैं लोग, और क्या डालते हैं, और पानी, मतलब जोड़िया करे खातिर। इस सबको हम लोग जब एक साथ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और इस सबको अच्छा से मिक्स करने के बाद जब पानी डाल के इसको तैयार करते हैं, तब हम लोग क्या बनता है ना। और ईंट पर एक दूसरा के ऊपर रख कर एक लेयर तैयार करते हैं। तो जब एक विज्ञान में लेके आएंगे ना, इसको जब विज्ञान में लेकर प्रवेश करेंगे तो एक बोलेला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिक्रिया। अब समझिएगा कैसे। मसाला क्या बना, जब अलग अलग पदार्थ मिला है ना, जब क्या मिला है, अलग अलग पदार्थ मिला है, एक नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है। और ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, या क्या बोलना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक बटे। तो हम एग्जाम में ना लिखें कि बालू सीमेंट पानी, समझे, यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक बटे, और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलल हटे, तो हम क्या बनल है H2O, यानी हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड मतलब कौन सी, जल, ठीक बटे। वही ना हम लिखे कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, मतलब क्या बन के तैयार हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक बटे। वही ना हम लिख देते नहीं मैग्नीशियम, यानी Mg, और प्लस में O2 बराबर का तैयार हो गए MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक बटे। परिभाषा का मिलल हमने के कि जब अलग अलग पदार्थ एक साथ मिलता है तब एक नया पदार्थ बनाता है, ठीक बटे। और जब नया पदार्थ बनाई तो हमने क्या बोल जाइए, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक बटे। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा का नाम क्या हुई। रासायनिक अभिक्रिया के आप समझ गए कि जब अलग अलग पदार्थ मिले तो कई गो पदार्थ मिले, एगो या एगो से ज्यादा। कभी भी एगो पदार्थ अकेले काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा तो एगो से क्या रही, ज्यादा रही, ठीक बटे। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल जो इस साल पूछा था, अभिक्रिया में अधिकतम कितने पदार्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिटिंग के 59 नंबर क्वेश्चन वाला, अभिक्रिया में कितने पदार्थ हो सकते हैं। तो एक पदार्थ हुई, दो से अधिक, एगो से कम ना हुई, दो से कम ना हुई। जितना ज्यादा पदार्थ हो सकी हो जाए, लेकिन कम ना हो। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभिक्रिया आपको मिल गया कि अलग अलग पदार्थ मिलकर अभिक्रिया बनाता है, लेकिन
पहचान कैसे होगा अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं है। ठीक बाटे, क्या पहचान करें? कपड़ा धो लिए, उसको सुखाना होगा, कहाँ रखेंगे? पानी में या धूप में? धूप में। पहिल का उदाहरण, केहू के बुखार लग रही तो पहचान पहले ही हो जाए, तो उसको क्या हुआ है? बुखार लगा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले ब्लू जो इस्तेमाल करते थे पहले, हो सकता है किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके ऊपर से चला दीजिएगा रेड, रंग कैसा बदलेगा? ब्लैक। समझे? थोड़ा सा हल्का नीला कलर में काला रंग बनेगा, ब्लू, और ऊपर से चलाइएगा रेड पेन को। तो ठीक है ना, तो घरे ब्लू का रंग हुई और फिर से लाल रंग हुई, दोनों का आपस में मिक्स करिएगा, काला रंग बन के क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो पहल का हो जाए बाबू, मान लेता नहीं कि आप पानी को देखे हैं, पानी को जैसे हम, जो आपका पानी है, इस पानी को जैसे हम ठंडा करेंगे तो क्या बन तैयार हो? बर्फ। अभिक्रिया के पहचान है अवस्था में परिवर्तन। ठीक बाटे, ये बर्फ के जब फिर गर्म करें तो क्या बनी? क्या बनेगा? पानी। अब पानी को जब ठंडा गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। पहिल का हमने के मिल गई अभिक्रिया, दूसर का मिल अभिक्रिया के लक्षण। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहिल का हो जाए रंग में परिवर्तन, दूसर का कैसे हो गई? अवस्था में परिवर्तन। दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु हो, अगर उसका रंग बदलना हो, आप उसको धूप में लिया कर दीजिए। कोई कितना भी बुरा से बुरा इंसान को 3 दिन 4 दिन तक ले उसको धूप में क्या कर दीजिए? खड़ा कर दीजिए, एकदम ओरिजिनल परफेक्ट रंग आ जाए। समझे? ना तो ओरिजिनल आपका रूप रंग कहाँ मिलेला? आधार कार्ड में। आधार कार्ड मिल रहा चेंज हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक बटे। और गैसों में उत्सर्जन अभिक्रिया के कौची हटे? पहचान हटे। दूध से दही में बदलता है ना, द्रव से क्या बन जाता है? ठोस। ठोस बन जाता है, ठोस नहीं बनता है। दही पानी थोड़े रहता है। अगला सवाल बटे कि दैनिक जीवन में हम रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं? बिछाना पर से जब उठते हैं लो ना, और फिर सोने जाते हैं लो, तब तक जितना भी चीज का इस्तेमाल करते हैं सब में रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग है। पानी पीते हैं लो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बन के तैयार हुआ है। कोलगेट करते हैं लो तो कोलगेट हम लोग को खट्टा थोड़े लगला, कैसा लगला? कोलगेट कड़वा होता है, खारा होता है, वो उसमें क्षारक होता है। समझे? क्षारक होता है उसमें। तो पहल का हो जाए बाबू, हम लोग भोजन खाते हैं ना, भोजन खाते हैं लोग, रासायनिक अभिक्रिया देखिए वहाँ पे कैसे प्रयोग होता है। पानी रख के हीट किए, उसमें चावल डाले, अपना रंग बदल दिया कि नहीं बदला? अपना अवस्था बदला कि नहीं बदला? चावल से भात बन के क्या हो गए? तैयार हो गए। तो पहले का भोजन के रूप में। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं बाबू? सांस लेते हैं लोग, तो हम लोग जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन जाला अंदर, ऑक्सीजन जाता है। और फेफड़ा जो है आपका, ओरिजिनल फेफड़ा हैंगा बोला, जाना कि अपनी के भाषा में का कहल जाला? दिल कहल जाला। समझे? तो अपनी के बनावल केंगा जाला? हाँ। तो एमे होता कैसी है कि ये जो है ना, इससे ऑक्सीजन आता है। हमारे शरीर में जितना खून हुई, सब खून हमें कुछ सेकंड खातिर आवत हुई। समझे? ऑक्सीजन आता है, एक साफ करता है, फिर रक्त का होता है, जाता है शरीर का एक चक्कर लगाता है, और जो कांचड़ा बच जाता है ना, वो इस नली से निकलता है, और इन नली से निकलता है। तो आप जानते हैं कि जब हम काम को करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है, और क्या होता है? हीट होता है, यानी गर्म होता है। तो जब गर्म निकलेला नो तो मिलेगा कौन सी बाबू? CO, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक बाटे। और गाड़ी से जो धुआं निकल क्या बोलेला? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम लोग जो निकालते हैं, हम लोग से जो नाक से निकलता है वो कैसे होता है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। और ये कारण बाटे कि अगर हम लोग नाक किसी भी व्यक्ति को 2 से 3 मिनट तक बंद कर देंगे, दाब देंगे, तो क्या हो जाए? मर जाए। क्योंकि सबसे धरती पर के सबसे जहरीला जो गैस बाटे वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। और यह गैस को लेता है जितना सांप लहसुन, जितना मतलब विषैला जानवर लहसुन। दैनिक जीवन में हमने रासायनिक अभिक्रिया का कहाँ उपयोग होता है? पहले का भोजन के रूप में, दूसरा आप बोल सकते हैं शोषण के रूप में, और तीसरा बोलते हैं उदाहरण खातिर लोहा पे जंग लगता है, लोहा पे जंग लगता है ना, तो चमचमाता उसका सतह होता है, खुला अवस्था में छोड़ देते हैं, उसका क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। तीसरा का चौथा का आपका मिल जाएगा दही का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी बाटे? उपयोग बाटे। लिखिए, लिखकर हेडिंग दीजिए।
रासायनिक अभिक्रिया लिख लिखो। अभी हम लिख रहे हैं थोड़ा सा H2 और प्लस में O2 इक्वल टू H2। जब हम लोग मोतिहारी में पढ़ते थे मैथ अफसर के पास, तो वहाँ पे हम लोग क्लास में एक लड़का था, उसका शादी हो गया था, और शादी के मतलब बरावा में गया था तो उसका शादी हो गया था। तो फीस जमा करने उसके 2 गार्जियन आए थे। सर पूछे कि बताओ इसमें से तुम्हारे पापा जी कौन है, तब बोला कि दोनों। अब कैसे, एक लड़की के पापा और एक उसके पापा। यहाँ पे हम लोग जो दो काम करेंगे, C+O2 इक्वल टू क्या हो जाए CO2, और Mg प्लस में O2 बराबर क्या होगा MgO। इस सब के हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे समीकरण। लेकिन अब बीच में मत बोलिएगा। ये जो हमारा है किसका उदाहरण है, इसको समीकरण बोलेंगे, लेकिन उदाहरण किसका है, अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जब दूगो या दूगो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है कि अभिक्रिया को 2 भाग में बांट देते हैं। कई भाग में, 2 भाग में। एक हो जाएगी अभिकारक, एक क्या हो जाएगा उत्पाद। ठीक बेटे, अभिक्रिया के कितने भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में। यहाँ प्रकार नहीं बता रहे हैं, अभिक्रिया को केवल कितने भाग में बांट रहे हैं, 2 भाग में। यानी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग H2 है ना, H2 बटे और फिर कौन है O2, ये 2 को मिल रहा है, आपस में रिएक्शन कर रहा है, वही क्या होता है बन के तैयार। सोचलिए, तो जौन 2 पदार्थ आपस में भाग लेता है ओके बोला अभिकारक। क्या बोलते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। कोई दिक्कत। H2 + O2 हमारा किसका उदाहरण है, इसका। ये किसका उदाहरण है, इसका। ये किसका उदाहरण है, इसका। ठीक बेटे, अब बन के तैयार कौन सी होता है, H2O। ये कौन सी है, उत्पाद। एग्जाम में अगर पूछ दी कि अभिकारक किसे कहते हैं, का जवाब हुई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या बोलते हैं, अभिकारक। दूल्हा के संग जितना डालो सुन, ऑर्केस्ट्रा में नाचे वाला, चाहे ऑर्केस्ट्रा देखे वाला, मिठाई खाए वाला, सबका बोला सुन, बाराती होता है लो, बोलो ना, खाओ है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ का कहेंगे, और नया जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। कौन दिक्कत। एक और दूसरा का नाम हटे प्रतिफल। का नाम है, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या बोला, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन के तैयार होता है, उत्पाद। ठीक बेटे, अब बात आई अभिक्रिया के प्रकार कितना बोला, अभिक्रिया के 5 प्रकार होता है। कितना होता है, 5 के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जान जाएंगे। चैप्टर आज खत्म हो जाएगी। पहले का नाम हुई संयोजन, दूसरा का नाम हुई वियोजन। लिखो आगे।